आरक्षण पर सियासत, नई रिजर्वेशन पॉलिसी सियासी दलों को नहीं आ रही है रास। नई आरक्षण नीति सियासी दलों को रास नहीं आ रही है और आरक्षण का दायरा 50% के भीतर समेटने की मांग उठा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद केंद्र सरकार ने पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अलावा पहाड़ियों व अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर उन्हें सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने का प्रयास किया है। लेकिन बात करेंगे कि आखिरकार क्या कुछ चीजें चल रही हैं, यानी कि रिजर्वेशन को लेकर सियासी माहौल फिर से गर्मा चुका है। बात करें विशेष दर्जे की उठापटक के बाद अब जम्मू कश्मीर की सियासत आरक्षण के मुद्दे पर उबाल जो है वो लेने लगी है। नई आरक्षण नीति सियासी दलों को रास नहीं आ रही है और आरक्षण का दायरा 50% के भीतर समेटने की मांग उठा रहे हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के भीतर भी आरक्षण नीति में बदलाव की आवाज उठ रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस सांसद आगा सैयद रुहुल्ला ने प्रदेश सरकार को 22 दिसंबर तक का अल्टीमेटम देते हुए मुख्यमंत्री आवास पर धरने की चेतावनी दी है। बता दें आपको कि आरक्षण पर कांग्रेस या भाजपा जो है ऐसे दल चुप हैं। पीडीपी व अन्य कश्मीरी दलों का सुर भी कुछ ऐसा ही। हालांकि अगर कांग्रेस व भाजपा दल की बात करें तो वो चुप है। यहाँ बता दें कि जम्मू कश्मीर के पुनर्गठन के बाद केंद्र सरकार ने पहली बार अन्य पिछड़ा वर्ग यानी कि ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था की है। इसके अलावा पहाड़ियों व अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देकर उन्हें सामाजिक तौर पर सशक्त बनाने का प्रयास भी किया गया है। ऐसे में आरक्षण का दायरा बढ़कर 60% के करीब जा पहुंचा है। अब बात करें कि पूर्व में ये लगभग 43% था। ऐसे में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी का आरोप है कि सामान्य वर्ग को यानी कि ओपर मेरिट की अगर हम बात करें शिक्षण संस्थान और नौकरियों में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं मिल पा रहा है। इन दलों ने विधानसभा चुनाव में भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा था और चुनाव के बाद नई आरक्षण नीति की समीक्षा का आश्वासन भी दिया था। अब सरकारी नौकरियां आने की खबर से पूर्व ही आरक्षण का मुद्दा गर्मी पकड़ने लगा है। यानी कि बात करें जैसे ही जम्मू कश्मीर में कुछ नई पोस्टें निकाली गई उससे पहले ही ये रिजर्वेशन का जो मुद्दा है वो सामने आने लगा और जिसने इस वक्त जम्मू कश्मीर में आग पकड़ ली है। बात करें लेक्चरर भर्ती की सुखबुहाट के बारे के साथ जो है वो मुद्दा ये उठा है। यानी कि जम्मू कश्मीर के शिक्षा विभाग में लेक्चरर के 575 पदों पर भर्ती की तैयारी है और इनमें सामान्य वर्ग के 238, एससी के 51 और बात यानी कि 51 और एसटी की एक और बात करें यानी कि ST1 जो है उसके 61 है, ST2 के इसमें 56 है, ALC के 26 है और RBA के 51 है, OBC के 42 हैं और EWS के 48 पद भरे जाने हैं। भर्ती की तैयारियों की खबर बाहर आने के बाद से आरक्षण का मुद्दा जो है वो उठने लगा है। 2020 में पहाड़ी भाषियों को 4% आरक्षण मिला। जनवरी 2020 में जम्मू कश्मीर में तत्कालीन उपराज्यपाल जीसी मुर्मू ने पहाड़ी भाषियों के लिए 4% का आरक्षण तय कर दिया। वर्ष 2024 में पहाड़ियों व अन्य जनजातियों को अनुसूचित जनजाति का दर्जा प्रदान कर दिया गया। साथ ही वंचित वर्ग को समाप्त कर अन्य पिछड़ा वर्ग को परिभाषित कर उनके कोटे में बदलाव किया गया। एसटी को 2 वर्गों में ST1 और ST2 में बांटा गया है ताकि गुज्जर बकरवाल समुदाय को पहले से मिल रहे आरक्षण में कोई कटौती ना हो। अब इसके बाद बात करें कि सामान्य वर्ग के लिए 50% जो है अवसर अब उपलब्ध है। मार्च 2024 से पहले ये थी व्यवस्था। मार्च 2024 से पहले तक सरकारी विभागों और सरकारी शिक्षण संस्थानों में आरक्षण कोटे के मुताबिक एससी के लिए 8, एसटी के लिए 10, कमजोर व अन्य सामाजिक जातियों एवं वंचित वर्ग के लिए 4 और ALC-IB के लिए 4, RBA के लिए 10, पहाड़ी भाषी समुदाय के लिए 4, EWS के लिए 10% का आरक्षण था। तब सामान्य वर्ग के लिए 50% अवसर उपलब्ध रहते थे। मार्च 2024 के बाद की अगर हम बात करें, नई व्यवस्था मार्च 2024 में पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने और अन्य सामाजिक जातियों को ओबीसी में परिभाषित करने के बाद जम्मू कश्मीर में एससी के लिए 8,
ST1 के लिए 10 और ST2 के लिए 10, OBC के लिए 8 और ALC IB के लिए 4, RB और EWS के लिए 10-10% आरक्षण हो गया और सामान्य वर्ग के लिए 40% जो है वो सार रह गया। अब बात करें पुंछ राजौरी में सबको कोई ना कोई कोटा जो है वो मिला हुआ है। जम्मू कश्मीर मामलों के जानकार सैयद अमजद शाह ने कहा है कि जम्मू कश्मीर में सबसे बड़ी नियोक्ता जो है सरकार ही है, इसलिए आरक्षण बड़ा मुद्दा बन रहा है। जिसे कोटे से बाहर करना चाहेंगे वही खिलाफ हो जाएगा। मौजूदा परिस्थितियों में राजौरी पुंछ में शायद ही ऐसा कोई निवासी होगा जो आरक्षित वर्ग से होगा। यानी कि दोनों जिलों में काफी बड़ी आबादी ST1 और ST2 वर्ग में आएगी। जो बचेगा वे SC या OBC कोटे या फिर ALC कोटे का लाभ उठाएगा। अगर फिर भी बच गया तो वह EWS कोटे में शामिल होगा। जम्मू कश्मीर की 69% आबादी सामान्य वर्ग में है। वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर जम्मू कश्मीर की 69% आबादी जो है वो सामान्य वर्ग में आती है। आरक्षण का मामला बहुत संवेदनशील है। ये पूरी तरह से राजनीतिक सामाजिक मुद्दा है। इसमें किसी भी तरह की चूक सरकार के लिए भारी हो सकती है। इसलिए अगर बात करें, कांग्रेस भाजपा इस मुद्दे पर चुप है और राज्य सरकार के अगले कदम का इंतजार कर रहे हैं। सैयद अमजद शाह जम्मू कश्मीर के मामलों के जानकार, आरक्षण व्यवहारिक होना चाहिए। EWS सिर्फ सामान्य वर्ग में ही नहीं है, हम चाहते हैं कि आबादी के अनुपात के आधार पर इसे किया जाए। सामान्य वर्ग के लोगों के लिए अवसर सीमित होते जा रहे हैं। आरक्षण नीति की समीक्षा हो, ये समानता के अधिकार की बात है। वहीदुर रहमान पारा PDP के विधायक, उनकी तरफ से ऐसा कहना है। सरकार को समाधान खोजने के लिए कुछ समय देना चाहिए। उम्मीद है कि सरकार जल्द इस मामले को हल करेगी। सरकार को समाधान खोजने के लिए कुछ समय देना जो है वो चाहिए और हम उन्हें देंगे। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की है। 22 दिसंबर तक अगर संसद सत्र के समाप्त होने तक का इंतजार करें। अगर तब तक निर्णय नहीं होता है तो मैं मुख्यमंत्री के आवास या कार्यालय के बाहर धरने पर बैठूंगा। आगा सैयद रुहुल्ला, सांसद नेशनल कॉन्फ्रेंस का ये कहना है। और साफ तौर पर अगर हम दूसरी और बात करें, जो पहाड़ी तबका है, जो गुज्जर तबका है, उनका भी ये कहना है कि रिजर्वेशन कोटा को लेकर आप अगर कुछ करने का सोच रहे हैं तो आप करें, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप हम लोगों को मर्ज कर दे, यानी कि सिर्फ 10% कोटा जो है वो पहाड़ी और जो गुज्जर कम्युनिटी है उन्हें दिया जाए और 10 जो है वो फिर से किसी और को दे दिया जाए। तो इससे हम बिल्कुल भी खुश नहीं है। ऐसा पहाड़ी तबके का, ऐसा गुज्जर कम्युनिटी का कहना है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि बड़ी मुश्किल से हमें ये कोटा मिल पाया है और हमसे ये हक, हमारा हक जो है वो नहीं छीना जाना चाहिए। अगर ऐसा होता है तो सरकार के हम खिलाफ भी जा सकते हैं। लेकिन बात करें नेशनल कॉन्फ्रेंस के सांसद की, तो आगा सईद रुहुल्ला ने भी ये अल्टीमेटम दिया है कि अगर जो विधानसभा का सत्र अभी कुछ दिन के लिए फिर से शुरू होने जा रहा है, यानी कि अगर हम 22 दिसंबर तक की बात करें, कहा गया है कि अगर तब तक रिजर्वेशन को लेकर मुद्दा जो ये अभी आग पकड़ रहा है, अगर उसको लेकर कोई फैसला सरकार लेती है तो बहुत अच्छी बात होगी। अगर नहीं तो उसके बाद सीएम के रेजिडेंस के बाहर, उनके कार्यालय के बाहर जो है मैं खुद इन लोगों के साथ जाकर धरने पर बैठूंगा और मैं इस मुद्दे को नहीं भूला हूं, मैं इन लोगों के साथ हूं। रिजर्वेशन पर जो है हम जल्द से जल्द फैसला चाहते हैं। सरकार को समय चाहिए तो जो विधानसभा सत्र है तब तक वो इसके ऊपर फैसला ले ले। अगर वो नहीं लेते हैं तो फिर मैं यहाँ पर धरने पर बैठूंगा। अब ये पूरा मामला हमने आपके सामने रखा है कि आखिरकार आरक्षण यानी कि रिजर्वेशन को लेकर क्या कुछ जम्मू कश्मीर में चल रहा है, क्या कुछ सियासी पार्टियां जो है वो कह रही हैं, कौन कौन सियासी पार्टियां इस पर चुप्पी बनाए हुए हैं, क्योंकि ये राजनीतिक और सामाजिक दोनों ही तरीके का मुद्दा है। एक तरफ ओपन मेरिट के लोग कहते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं वो कहते हैं कि हमें आरक्षण की वजह से काफी परेशानी है, आरक्षण का मुद्दा सुलझना चाहिए। और एक तरफ जो आरक्षण रिजर्वेशन कोटा में आते हैं उनका कहना है कि हमारे रिजर्वेशन कोटा के साथ छेड़खानी नहीं होनी चाहिए, उसके अलावा आपको जो करना है आप कर सकते हैं। अब इसके ऊपर आपकी जो कुछ भी राय होगी या सरकार से क्या कुछ आपकी उम्मीदें हैं वो कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताइएगा। और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा साझा जरूर करिएगा अपने आसपास, अपने दोस्त, अपने परिवारजनों के साथ। और फेयर वॉइस न्यूज के साथ पहली बार जुड़े हुए दर्शकों से मैं जरूर कहना चाहूंगी कि आप जो है हमारे चैनल को फॉलो जरूर करें और अगर आपको हमारी खबरें पसंद आती हैं तो लाइक, फॉलो, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।